आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ए, बी और ये सी। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। अब क्या करते हैं कि हम ये त्रिभुज है, ये इसका नाम दे दो ए स्मॉल में, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो इसकी त्रिभुज की सारी भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है, असमान है। तो इसका क्या करेंगे, तो इसका एक देखो, तो परिमाप होता है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप का आपको पता होगा क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कौन सा होता है, देखो ये होता है ये वाली दूरी ए पूरी, यहाँ से यहाँ तक बी और ये यहाँ से यहाँ तक सी। तो ये दोनों तीनों दूरियों को भुजाओं को जोड़ेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। क्या आएगा, परिमाप ए प्लस बी और प्लस सी। ये हो गया हमारा त्रिभुज का परिमाप। अब हम निकालना है हमको अर्ध परिमाप। क्या निकालना है, सेमी परिमाप है ना। तो ये क्या करेंगे, अर्ध परिमाप के लिए लिखेंगे यहाँ पर अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को हम डिनोट करते हैं किससे, एस से, बराबर सेमी। और देखो इसको लिखेंगे ए प्लस बी और प्लस सी और बट्टे में कर देंगे 2, आधा हो जाएगा इसका। ठीक है, ये बात आ गई आपकी समझ में। अब देखो किसका, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। क्षेत्रफल कौन सा होता है, जो एरिया घेरती है समतल पे वो हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये पूरा एरिया है ना, ये सारा एरिया हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल है। और परिमाप क्या है, ये भुजा हैं, ये सारी भुजाओं को जोड़ लेंगे तो ये हमारा परिमाप हो जाता है। क्षेत्रफल होता है जो जितना एरिया समतल पर घेरता है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसको हम करेंगे कैसे, फार्मूला होता है इसका अर्ध परिमाप एस, फिर गुणा लिखेंगे, फिर एस में से अर्ध परिमाप में से ए भुजा घटा देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, यहाँ लिखेंगे गुणा एस माइनस बी, फिर गुणा और एस माइनस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है इसको याद करने का, यही है एक के रूट के अंदर लिखेंगे ऐसे करके और एस लिखेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, एस में से ए घटा देंगे, फिर दूसरी भुजा को घटाना है, फिर तीसरी भुजा को घटाना है। ऐसे करके आपकी समझ में आना चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं, पक्का समझ में आएगा क्वेश्चन कराने के बाद। यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, एक लिखेंगे, एक भुजा है इसकी 10 मीटर, 8 मीटर और ये हो गई हमारी 6 मीटर। भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो ये ऐसा त्रिभुज बनाते हैं हम। ठीक है,
ठीक है, ये मान लो 10 मीटर हो गई, ठीक है, और ये 8 मीटर मान लो, और ये हो गई 6 मीटर। अब क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी दे दो या ए दे दो, ए, इसको बी और इसको सी। ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालने के क्या कहते हैं, हम सबसे पहले अर्धपरिमाप निकालना है। क्या निकालना है, अर्धपरिमाप। तो देखो अर्धपरिमाप ये लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखेंगे, अर्धपरिमाप S बराबर होता है A प्लस B प्लस C और बट्टे में 2, यही है ना। तो देखो इसको A दे दो नाम, इसको B दे दो, इसको C दे दो, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, यहाँ 10 प्लस 8 प्लस 6 और बट्टे में क्या लिखेंगे 2, यही है ना। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ो, देखो कितना होता है, 10 और 8 18, 18 और 6 कितना हो गया 24 बट्टे 2, ठीक है। 2 का भाग लगाएंगे, ये कितना जाएगा 12, ठीक है, आया समझ में, ये 12। तो S का मान कितना आ गया हमारा, S बराबर आ गया हमारा, कितना आ गया 12 मीटर। अब हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, फार्मूला आपको पता है, उसी को लिखेंगे, रूट में ऐसे करेंगे S, फिर S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ये बात समझ में है। अब देखो S की जगह पे हम लिखेंगे क्या क्या, जो दिया है वही लिखते जाएंगे। यहाँ 12 में से ये कितना है 10 है, फिर 12 लिखो, में से 8 घटाने हैं, फिर 12 लिखेंगे और उसमें से 6 घटाने। ये क्लियर। अब देखो ऐसे करके रूट लगा दिया, फिर देखो इसमें क्या करेंगे, 12 लिखे हैं, कितने बचेंगे यहाँ पर, 12 में 10 गए तो 2 बचेंगे, फिर यहाँ कितने बचेंगे 4 बचेंगे, और यहाँ कितने बचेंगे 6 बचेंगे, ठीक है। अब देखो इनको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, या ऐसे करो, 12 को ऐसे लिखो, 12 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें से क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको भी 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 2, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गए, फिर ये 2 लिखे हुए हैं, फिर ये 4 है, तो 4 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, है ना, और 6 को हम 6 ही लिखे रहने दे रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं ऐसा पता है आपको, इसको क्यों लिख रहे हैं कि देखो हम इसमें रूट में होता है वो जोड़ा जोड़ा करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा ये बना, और 1 और ये जोड़ा बन जाएगा, तो इसमें से एक जोड़ा निकलेगा, देखो 6 आ जाएगा, फिर एक जोड़ा ये आ गया, 2 आ गया, फिर 2 आ गया, तो यह कितना 6 दूनी 12 दूनी 24 स्क्वायर आ गया, ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। ये आपकी समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।